अजीम वेलकम बैक। बात हो जाए स्मॉग में इजाफे की और अब लाहौर के बाद मुल्तान की बारी भी आ चुकी है। मुल्तान में स्मॉग की शिदत में इजाफा हुआ है, जिसके बाद फ़िज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब की वस्ती और जनूबी जो इलाके हैं वो इसकी लपेट में हैं और इसी के बायस हुकूमत की तरफ से अब ये फैसला किया गया है स्कूलों को भी बंद किया जाए, मार्केटों को भी बंद किया जाए। लेकिन मार्केटों को बंद करने के फैसले से ताजिर बिरादरी खुश नहीं है। ज़की इजाज़ साहब ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़की साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। सबसे पहले तो ये बताइए, क्या आपको शामिल गुफ्तगू किया गया, कोई आपकी तजावीज़ भी मांगी गई कि हम मार्केटें इतने बजे बंद करने जा रहे हैं? आपकी राय क्या है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर, बात यह है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट के लोग हैं, ये जो पॉलिसीज बनती हैं, ज़्यादातर जो है वो बिजनेस कम्युनिटी को या फेडरेशन को या चैम्बर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। जैसा कि आपको पता है कि जो इस वक्त वेदर है, ये कोई अचानक नहीं आया। ये कई सालों से इस वक्त जो है ये स्मोक का सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल ठीक तो है। मेरा सवाल है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि इसके ऊपर क्या खातिर ख्वाह इकदाम किए गए, क्या फैसले किए गए टाइमली, और अब एकदम अचानक जो है वो हाई कोर्ट ने जो है ना वो 8 बजे दुकानें बंद करने का ज़की फैसला साहब, दिया है। अगर आप देखिए, इस वक्त सिचुएशन जानते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं स्मॉग जो कितनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना ख़राब हो चुका है, आप हम सब इससे मुतासिर हो रहे हैं। गवर्नमेंट अगर ये इकदाम कर रही है तो आपसे गुफ्तगू नहीं की गई, ये गलत है कि आप लोगों को लूप में लेना चाहिए था। लेकिन अगर दुकानें बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि स्मॉग की शिद्दत के बायस वैसे भी तमाम जो कस्टमर्स हैं वो तो बाहर निकलेंगे ही नहीं, उनके ऊपर तो वैसी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, उन्हें घरों तक महदूद कर दिया गया है, तो दुकानें खोलने का फ़ायदा क्या होगा? देखिए, ये जो फैसला किया गया, ये गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं किया गया, ये तो हाई कोर्ट की तरफ से किया गया है। सवाल ये है कि गवर्नमेंट किधर है। सर, इस वक्त आप देखें कि सीएम साहिबा यहाँ पर नहीं है, जो एनवायरनमेंट की मिनिस्टर जो हैं मरियम औरंगजेब साहब, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और ये जो सिलसिला है जो स्मोक का है, ये कई, मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया, कई सालों से चल रहा है। तो बिल्कुल। इसके ऊपर क्या इकदाम के लिए किए गए टाइमली, इसमें 3-4 बड़े अहम इकदाम हैं। नंबर 1, कि जो हमारी जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि 70% 40 साल से पुरानी हो गई हैं, उसके ऊपर क्या किया गया, क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। और उसको अगर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है, तो वो गाड़ियां सड़कों पे कैसे आ रही हैं, तो उन लोगों को सजा देनी चाहिए जो कि रॉन्ग सर्टिफिकेट दे रहे हैं गाड़ियों को। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, फसलों के अंदर आग लगाई जा रही है। ये कहाँ का इस वक्त देखें, मैं नहीं, अभी 2-3 दिन आप पहले ज़की साहब, मैंने ये एक बात वीडियो बिल्कुल आप अपलोड ठीक की। कह रहे हैं। आप ये जिन इकदामात का जिक्र कर रहे हैं, अब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हम उस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा जंगी बुनियादों पर काम करने के है। लेकिन अब मसला इस मुल्क का ये है कि हमारी मईशत भी डगरगू हालत का शिकार है। तो ऐसे में आपके पास जी आदत जी। शुमार क्या है? अगर ये लॉकडाउन यूं ही जारी रहता है तो उससे कितना नुकसान पहुंच सकता है हमारी मईशत को, ताजिर बरादरी को और ज़र मुबादला को? सर देखिए, मैं आपको पहले से बताऊं कि जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, पहले ही जो है ना बदहाली का शिकार है। हजारों यूनिट जो है वो बंद हो चुके हैं और लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जिसकी मेन जो रीजन है वो एनर्जी प्राइसेस हैं, और नंबर 2 इंटरेस्ट रेट था। और ठीक अब है। ये जो इकदाम किया गया है, जिसमें स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं और जो है वो दुकानें हैं वो भी बंद कर दी गई हैं। तो इससे रोज का जो है वो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, बल्कि अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। और आपको पहले ही अंदाजा है कि एफपीआर का जो रेवेन्यू वो पूरा नहीं हो रहा, पहले ही 300 अरब का तकरीबन अच्छा, फिर शॉर्टफॉल क्या हो चुका हुआ है। आपके पास कोई और इस तरह के तजवीज़ इकदाम है? से हल क्या होना चाहिए? टाइमिंग को अगर चेंज किया जाए तो आपका कारोबार भी मुतासर ना हो और जो स्मॉग है उसमें भी अपना हिस्सा ना डाले ये सारी मार्केट्स के अंदर जो लोगों का आना जाना है, क्या तजवीज़ है? आपकी राय क्या है? सर देखिए, इस वक्त तो फौरी तौर पर कोई भी हल नहीं हो सकता, क्योंकि टाइमिंग तो कम ही करनी पड़ेगी। क्योंकि गाड़ियों को देखे ना, गाड़ियां तो आज भी सड़कों के ऊपर है। रात भी मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, लोगों ने बाहर जाना नहीं छोड़ा है। तो ये तो देखिए, हमें स्मोक से कल लाहौर में 1200 इंडेक्स था, लाहौर में यहाँ तो परसों 2000 मुल्तान क्रॉस में कर गया, 2200 इंडेक्स ऐसा तो था। हमने कभी सुना भी नहीं था। जी जी, कभी सुना भी नहीं था। तो इस वक्त तो है कि ये लाइफ थ्रेट है, इस वक्त लाइफ थ्रेट तो भी है और आपकी जानिब इकोनॉमिक से थ्रेट कोई भी है। तजवीज़ तो दी इसमें गई तो है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अभी ये तो लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है, ये फिलफौर तो इसके ऊपर जाहिर है कोई काम हो भी नहीं सकता। इकदामात लाख किए जाएं, स्मॉग का खात्मा जब तक बारिश नहीं हो जाती, वेदर कुछ चेंज नहीं होता, कुछ नहीं हो पाएगा। तो हुकूमत की जानिब से कुछ आपको अल्टीमेटम दिया गया होगा, कब तक आपको 8 बजे तक की टाइमिंग दी जाएगी, दुकानें कब तक 8 बजे तक आपको मार्केट्स क्लोज करनी पड़ेंगी? कोई टाइम फ्रेम दिया गया है या फिर ये लंबा भी चल सकता है? देखिए, मैंने आपको पहले ये कहा है कि ये जो
देखिए, मैंने आपको पहले ये कहा है कि दुकानों का जो फैसला है ये हाई कोर्ट की तरफ से है, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, पहली ठीक। बात। अब वो हाई कोर्ट इसको कब तक कंटिन्यू करती है, ये क्वेश्चन मार्क है। नंबर 2 बात ये है कि मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सीरियसनेस ये है कि जो वज़ीर आला पंजाब है वो भी पाकिस्तान में नहीं है, और जो मिनिस्टर है एनवायरनमेंट की वो भी पाकिस्तान में नहीं है, और हमने उनको लेटर भी लिखा है कि इसके ऊपर आप हमसे मीटिंग करें स्टेक होल्डर के साथ। वो इसको सीरियस ही नहीं समझ रहे। अच्छा, उनकी गैर इकॉनमी मौजूदगी अगर बैठ में जाए तो किसी बैठ को तो जाए, उनको यकीनी कोई तौर फर्क पे नहीं पड़ रहा। जिम्मेदारी सौंपी गई होगी, असाइन की गई होगी, जो आपसे रब्ता करें, तमाम स्टेक होल्डर्स को लूप में सर लें, चीफ उन्हें सेक्रेटरी शामिल होते गुफ्तगू हैं, करें। चीफ सेक्रेटरी वो भी उनके साथ हैं। सर चीफ सेक्रेटरी साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे साथ बैठे हैं, वो भी हमारे साथ नहीं बैठ रहे हैं। किसी भी स्टेक होल्डर को, किसी चैम्बर को, किसी फेडरेशन को, किसी भी मार्केट के लीडर्स को, किसी को लूप में नहीं लिया जा रहा। ठीक है। अच्छा, तो जकी साहब, फिर इस तरह से तो तमाम जिंदगी के इससे जो जो है मामूलात है वो जिंदगी में वो मुतासिर रोज होकर को- रह जाएंगे अगर कोई गवर्नमेंट के साथ भी आपकी कोई इस हवाले से बात नहीं हो पा रही है, कोई टाइम फ्रेम नहीं आपको दिया जा रहा, हाईकोर्ट की जानिब से जो अहकामात आ गए हैं, जाहिर है उनको फॉलो करना पड़ेगा। आपको अंदाजा नहीं है कि जी, आपको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त तमाम फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो रही हैं। आप मोटरवे के थ्रू अपना ट्रैवल नहीं जो कर टाइम सकते। है बहुत शॉर्ट रह गया है कि 1-2 बजे मोटरवे खुलती है, 6-7 बजे मोटरवे बंद हो जाती है। जितनी आपकी कम्युनिकेशन है, जो आपकी लॉजिस्टिक है, वो डिस्टर्ब हो गई है। बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन, हर किस्म की चीज मफलूज होती जा रही है, और इसके असरात दिन ब दिन और बढ़ते जाएंगे इकोनॉमी के ऊपर। और जो है वो थ्रेट है, मैं जैसे मैंने आपको वर्ड यूज किया है कि ये लाइव थ्रेट भी है और इकोनॉमी थ्रेट भी है। अच्छा, ये इस इसको वक्त समझना चाहिए तमाम गवर्नमेंट को। पंजाब में लॉकडाउन जो है इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ताउन किया जा रहा है ताजिर बरादरी की तरफ से, और क्या रेस्टोरेंट्स भी इसमें अब शामिल हो चुके हैं जकी साहब? जी, मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट भी इसमें शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब आप बाहर बैठ ही नहीं सकते। आप जो ओपन रेस्टोरेंट थे वहां पर भी, और इतनी ज्यादा वो आपके उसके अंदर इनसाइड जो है इनहेल हो रहा है, इतनी डस्ट जो है कि आप बैठ भी नहीं सकते। अगर किसी ने बिल्कुल ओपन ठीक है। किया हुआ भी है तो वो भी मेरे ख्याल से फौरी तौर के ऊपर उनको बंद करवाना चाहिए, क्योंकि ये लाइव थ्रेट है ये। बहुत शुक्रिया जकी इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके और वो बजा हैं, और सबसे बात ये है कि हम पहले भी कह चुके हैं सीएम पंजाब की मरीम नवाज़ साहबा की तबीयत नासाज है, लेकिन उनके साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी हैं, और ऐसे हालात में जब हंगामी सूरत हाल है, सीएम का सूबे से बाहर होना ये एक सवालिया निशान। और जिस वक्त लाइव थ्रेड चल रहा हो और आपकी इस वक्त इकोनॉमी जो है वो भी शदीद परेशानी का शिकार हो, और उसके बाद फिर इंसान जो है वो उनकी जिंदगी जो है वो इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है और आप मुल्क से बाहर हैं, बहरहाल इसके ऊपर इकदाम जो है वो फिलफौर होने चाहिए।